शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो बेसिकली डिपेंड्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं पहले यही समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अगर हमारा कोई कर्व, अगर मान लीजिए ये लाइन है ना, तो ये लाइन इस तरह से बनेगी हमारी, या कोई और कर्व होता अगर वो इस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व, तो इस तरह के कर्व को हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग। ठीक है जी, मतलब फंक्शन हमारा क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। अगर कोई कर्व हमारा इस तरह से बन रहा है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और फंक्शन हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, कभी कभी कर्व हमारा इस तरह से भी हो सकता है, जैसे बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ना तो वो घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो इस तरह के कर्व को हम क्या कहेंगे? नॉर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो ये घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। तो ये तो हम ग्राफ से पता चल गया कि भाई ये जो ना हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये वाला फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। हम इससे डेरिवेटिव से कैसे पता करेंगे कि भाई कोई भी फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो उसके लिए में क्या करना होता है? देखिए कोई हमारा फंक्शन fx गिवन होगा, ठीक है ना, उसका सबसे पहले हमें f डैश x फाइंड करना है। ठीक, f डैश x फाइंड करने के बाद तुरंत ही हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं f डैश x को 0 रखकर। ठीक, उसके बाद हमें यह चेक करना होता है कि उन क्रिटिकल पॉइंट से हमारे इंटरवल मिलेंगे, और f डैश x की वैल्यू अगर उस इंटरवल में 0 से बड़ी आ जाती है तब तो फंक्शन हमारा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। देन fx इज इंक्रीजिंग। और अगर किसी इंटरवल में f डैश x की वैल्यू 0 से कम आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन हमारा क्या होगा? डिक्रीजिंग हो रहा होगा, कि फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन दिया हुआ था वो दे रखा है fx इक्वल टू 3x प्लस 17। तो मैंने सबसे पहले तो फंक्शन ही लिख दिया, fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17। सबसे पहले में क्या करना? फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने f डैश x फाइंड करा, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो देखिए 3x का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, और 17 का 0। ठीक, अब देखिए आप x की जगह कोई भी पॉइंट रख दीजिए, कोई भी पॉइंट रखिए, हमारा f डैश x क्या रहेगा? 3 रहेगा। भाई जब इस वाले फंक्शन में x है ही नहीं तो आप x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए, प्लस का 100 पुट कर दीजिए, माइनस का 100, ये ऑलवेज क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो हम लिख रहे हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ x f डैश x हमेशा क्या रहेगा? वो 3 रहेगा। इसका मतलब वो 0 से बड़ा रहेगा, और जैसे ही वो 0 से बड़ा जाता है f डैश x क्या हो जाता? फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो जाता। लिखेंगे सो fx is increasing for all x belongs to r। for all रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। और अगर आप इसे डायग्राम बना के भी देखना चाहते हैं ना, तो आप डायग्राम बना के देख सकते हैं। सर इसका आप डायग्राम बनाएंगे ना तो इस तरह से हमारी एक लाइन जाएगी। अब ये लाइन जा रही है तो इनफाइनाइट तक जा रही है यार, ये ऊपर की तरफ को चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो फंक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है।